मेरा और आप सबका यूट्यूब चैनल लेओनेज आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। इन दिनों हम दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखा और आज हम उसी के समकालीन बहमनी साम्राज्य के बारे में देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य हिंदू राजाओं द्वारा स्थापित किया गया। हरिहर और बुक्का प्रथम ने उसकी स्थापना की थी और आज हम जानेंगे कि बहमनी साम्राज्य क्या था और इसकी स्थापना किसने की थी और इसके शासक कौन कौन से थे। हम देखते हैं कि उत्तर भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय दक्षिण के अमीरों ने विद्रोह कर दिया था। जब कोई राजा कमज़ोर होता है तो उसके मंत्री अमीर इसी तरह से विद्रोह करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की गलत नीतियों की वजह से दक्षिण भारत में अमीरों ने विद्रोह किया। दक्कन के सरदारों ने दौलताबाद के किले पर कब्जा कर इस्माइल अफगान को नासिरुद्दीन शाह के नाम से दक्कन का राजा घोषित कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से इस्माइल अफगान बूढ़ा और आराम तलब बादशाह निकला जो इस पद के अयोग्य था। अमीरों ने एक नए योग्य व्यक्ति की तलाश की जिसे हम हसन गंगू या जफर खां के नाम से जानते हैं। 3 अगस्त 1347 ईस्वी को अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से उसे सुल्तान घोषित किया गया। इसी ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। इस तो हम समझ लें कि 3 अगस्त 1347 ईस्वी को दक्कन में यानी कि कृष्णा नदी के उत्तर की बात कर रहे हैं हम में एक साम्राज्य की स्थापना हुई जिसे बहमनी साम्राज्य के नाम से जानते हैं। इस वंश के शासकों ने लगभग 180 वर्षों तक गुलबर्गा और बीदर को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया। इनका शासनकाल 1347 ईस्वी से लेकर 1527 ईस्वी तक का है। यह एक मुस्लिम राज्य था। इसी समय दक्षिण में कृष्णा नदी के दक्षिण में एक हिंदू राज्य विजयनगर की स्थापना हो चुकी थी, जो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देख लिया है। रायचूर दोआब यानी कि दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसे हम दोआब कहते हैं। तो रायचूर दोआब जो का क्षेत्र जो था और अपनी वर्चस्वता कायम करने के लिए बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच लगातार लड़ाइयाँ होती रहती थीं। लेकिन आखिर में कृष्णा नदी को दोनों के बीच की सीमा मान लिया गया। बहमनी साम्राज्य महमूद गवा जो कि एक विदेशी था लेकिन यहाँ के इनका मंत्री बन गया था, तो इसके समय में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। महमूद गवा मोहम्मद शाह तृतीय का प्रधानमंत्री था। 1482 ईस्वी में महमूद शाह तृतीय ने इसकी हत्या कर दी और कहा जाता है कि इसकी मृत्यु के बाद ही बहमनी साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया। विघटन के बाद बहमनी साम्राज्य 5 अलग अलग हिस्सों में बढ़ गया। बरार में फतेउल्लाह इमाद शाह ने इमाद शाही वंश की स्थापना कर ली। यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर में आदिल शाही वंश की शुरुआत की। मलिक अंबर ने अहमदनगर में निज़ाम शाही वंश की स्थापना। तो गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह ने कुतुब शाही राजवंश और कासिम बरीद ने बिदर में बरीद शाही वंश को जन्म दिया। आगे चलकर जो दोनों साम्राज्य हैं यानी कि जो विजयनगर और बहमनी से टूटा हुआ ये जो 5 हिस्सा था, इन लोगों ने एक महासंघ बनाया जिसमें और इन्होंने मिलकर 1565 ईस्वी में, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बिदर था, इन सब को मिलाकर एक महासंघ बनाया और विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। उस समय विजयनगर का राजा सदाशिव था, जिसे हम तालीकोटा या राक्षसी
तांगड़ी का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में बहुत सारे लोग सुनते हैं कि लाखों लोग मारे गए थे और कई महीनों तक विजयनगर के शहरों को ये लोग लूटते रहे आपस में। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे ये जो छोटे छोटे साम्राज्य थे, विजयनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, ये भी आपस में ख़त्म होते चले गए। हमेशा की तरह ये देखिए, मैंने आप लोगों को लिए एक मानचित्र दे दिया है। एकदम दक्षिण में देखेंगे जो हरा रंग है वो विजयनगर साम्राज्य है, और उसके ऊपर यानी कि उत्तर में जो है वो आपको बहमनी साम्राज्य है। समझ लीजिए आज का जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सब है, ये बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तमिलनाडु, केरल वगैरह जो है वो आपको आते थे विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। तो इससे पहले, चूंकि फिर मैं कह रहा हूँ कि ये दक्षिण भारत के राज्य हैं, इनके शासक हमारे लिए बहुत कॉमन नहीं है। तो आप पहले शुरुआत में देख लें कि बहमनी साम्राज्य, बहमनी जो वंश था, इसमें कौन कौन से शासक हुए थे। सबसे पहला नाम आता है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का, जिसने 1347 ईस्वी से लेकर 1358 ईस्वी तक राज्य किया, और इसका शासन साम्राज्य को सुदृढ़ करने में लगा रहा। इसने बहुत सारी लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, लेकिन अपने राज्य को मजबूत करने की कोशिश में लगा रहा। दूसरा नाम आता है मोहम्मद शाह प्रथम का, जिसने 1358 से लेकर 1375 ईस्वी तक राज किया। उसके बाद अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 1378 ईस्वी तक शासन करते हैं। फिर थोड़े समय के लिए दाऊद शाह आता है, जो 1378 ईस्वी में कुछ महीनों के लिए राजा रहा। उसके बाद मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397 ईस्वी तक बहमनी साम्राज्य पर शासन करता है। उसके बाद बारी आती है गयासुद्दीन तहमातन शाह की। 1397 ईस्वी में इसने लगभग 1 साल तक राज किया था। ताजुद्दीन फिरोज शाह 1397 से लेकर 1422 ईस्वी तक, और फिर शहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम, जिसने 1422 से लेकर 1435 ईस्वी तक शासन किया। और उसके बाद अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय 1436 से 1458 तक बहमनी साम्राज्य पर शासन करते हैं। इसके बाद चूंकि ये 180 वर्षों का शासनकाल है, 180 वर्ष के शासनकाल में बहुत सारे छोटे बड़े यानी कि कम अवधि के और ज़्यादा अवधि के राजाओं ने राज्य किया। बारी आती है अलाउद्दीन हुमायूं शाह की, जिसने 1458 से लेकर 1661 ईस्वी तक राज्य किया। फिर निज़ामुद्दीन अहमद शाह तृतीय 1461 से लेकर 1463 ईस्वी तक, मोहम्मद शाह तृतीय 1463 से 1482 ईस्वी, शहाबुद्दीन महमूद 1482 से 1518 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद अहमद शाह चतुर्थ, उसने 1518 से 1520 तक शासन किया। अलाउद्दीन शाह 1520 से 1522 तक शासन करते हैं। वली उल्लाह शाह 1523 से 1526, और अंत में इस वंश का अंतिम शासक कलीमुल्लाह, जिसने 1526 से लेकर 1538 ईस्वी तक बहमनी साम्राज्य पर राज किया। ठीक है, आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है जब किसी वंश के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं कि किन किन राजाओं ने किस किस पीरियड में उस पर शासन किया। हो सकता है एग्ज़ाम्स में कहीं पर कुछ भी, नॉर्मली इन सब चैप्टरों से कम प्रश्न आते हैं, लेकिन अगर आ जाएंगे तो एट ए ग्लेंस आप इसको देख कर रखें। आइए हम अपने सफ़र की ओर आगे बढ़ते हैं, और फिर ना हमेशा की तरह क्वेश्चन और आंसर के थ्रू इस साम्राज्य यानी कि बहमनी साम्राज्य को समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में
बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आंसर हो जाएगा जफर खां। तो आप कंफ्यूज ना होंगे, जफर खां, हसन गंगू, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ये तीनों एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति के नाम है। हसन गंगू कहते थे क्योंकि ये एक ब्राह्मण था, उसका नौकर था। गंगू करके ब्राह्मण नौकर ब्राह्मण थे, उनका ये नौकर था, सर्वेंट था जफर खां। उसी के नाम पर इसने अपना नाम हसन गंगू रखा था। असल में इसका नाम था जफर खां। आप इसे हसन गंगू या अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से जानते हैं। इसने 3 अगस्त 1347 को बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। यह एक तुर्क अफगान सूबेदार था। इस तरह इसने दक्षिण भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली। सेकंड क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1347 ईस्वी में हुई थी और इसका जो स्थापक था वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था, जिसने 1347 ईस्वी से लेकर 1358 ईस्वी तक शासन किया। आइए आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आंसर हो जाएगा गुलबर्गा। जो इसका साम्राज्य था यानी कि बहमनी साम्राज्य था वो बरार से कृष्णा नदी तक का क्षेत्र था। ठीक है, और जो इसकी राजधानी थी गुलबर्गा, इसका नाम अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने एहसानाबाद रखा था। तो याद रखेंगे, गुलबर्गा का नाम अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने एहसानाबाद रखा था। आइए फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया था? तो हम देखेंगे कि उत्तर भारत में भी जब सल्तनत काल था तो वो लोग शासन की सुविधा के लिए अपने पूरे साम्राज्य को अलग अलग प्रांतों में बांट देते थे, जिसको इक्ता के नाम से जाना जाता था। आज के वर्तमान भारत में उन्हें हम स्टेट के नाम से जानते हैं। तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने अपने पूरे साम्राज्य को 4 अलग अलग प्रांतों या स्टेट में बांटा था। ये कौन थे, थोड़ा देख लेंगे। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बिदर। आई रिपीट इट, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बिदर। आगे चलकर हम देखते हैं कि महमूद गवान ने इसको 8 प्रांतों में बांट दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच मुख्यतः युद्ध का कारण कौन सा क्षेत्र था? अब देखिए, कोई भी साम्राज्य, कोई भी राज्य, कोई भी देश जो है वहां की संपदा पर जीवित रहता है। कृषि जो है वो कहीं पर भी सब प्राइमरी उसका जो होता है सोर्स ऑफ इनकम। तो जो इनके वह क्षेत्र में जो नदी थी कृष्णा और तुंगभद्रा, उसका जो बीच का क्षेत्र था जो दोआब क्षेत्र कहलाता था, जिसे हम रायचूर दोआब के नाम से जानते हैं। तो ये जो है बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कि दोनों के बीच झगड़े का मुख्य कारण बना रहता था, रायचूर दोआब। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रायचूर दोआब। आगे नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के बाद बहमनी साम्राज्य की गद्दी पर कौन विराजमान हुआ था? आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह प्रथम। ये 1358 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, भारत में युद्ध में बारूद का प्रयोग सबसे पहले बहमनी साम्राज्य के किस शासक ने किया था? देखिए, हम पानीपत के युद्ध में देखते हैं कि बाबर ने बहुत ही व्यापक पैमाने पर तोपों का इस्तेमाल किया, तुलुगमा युद्ध नीति को अपनाया, रूमी युद्ध नीति को अपनाया, अपने 2 महत्वपूर्ण तोपचियों को उसमें लगाया। तो हमें गलतफहमी हो जाती है कि भारत में बाबर ने ही पहले तोप और बारूदों का इस्तेमाल किया। नहीं, इससे पहले हम देखते हैं कि बहमनी साम्राज्य में जो है मोहम्मद शाह प्रथम ने सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल किया, यानी कि बारूद का इस्तेमाल किया था, और वो भी
विजयनगर साम्राज्य के बुक्का प्रथम के विरुद्ध। तो तोपों का इस्तेमाल बहमनी साम्राज्य के मोहम्मद शाह प्रथम ने विजय साम्राज्य के बुक्का राय प्रथम के विरुद्ध किया था, याद रखेंगे। ठीक है, अगला नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में भीमा नदी, तो एक आपका जानकारी हो जाएगी कि भीमा नदी दक्षिण भारत में बहती है। तो दक्षिण भारत में भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद नामक शहर की स्थापना किसने की थी? कंफ्यूज ना होंगे, उत्तर भारत में भी उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद नामक शहर की स्थापना की गई थी, और ये दक्षिण भारत की हम बात कर रहे हैं कि दक्षिण भारत में भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद नामक शहर की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह। 9th क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य के शहाबुद्दीन अहमद शाह ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर किस स्थान पर स्थापित की थी? तो अभी तक हम देखते हैं कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी, ठीक है, लेकिन ये शहाबुद्दीन अहमद शाह ने इसको स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया? तो बिदर में कर दिया था। ठीक है, तो योर आंसर इज बिदर। 10th क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य के किस शासक को दक्षिण का नीरो कहा जाता है? दक्षिण का नीरो कहने का अर्थ हो जाता है अत्याचारी क्रूर राजा। ठीक है, जो जनता को तकलीफ पहुंचाता हो, जनता की भलाई के लिए कुछ भी नहीं करता हो। तो ये कौन थे? ये थे हुमायूं शाह। तो योर आंसर इज हुमायूं शाह। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, इससे पहले थोड़ा सा आप ये देख ले कि जो बहमनी साम्राज्य था उसमें जो केंद्रीय प्रशासन था उसमें अलग अलग मंत्री का पद क्या था, किस नाम से जाने जाते थे। क्योंकि मुगल साम्राज्य में भी या सल्तनत काल में भी हम देखते हैं कि अलग अलग उनके विभाग थे, क्योंकि ये कहीं पर उर्दू नाम था, कहीं पे मराठी, कहीं कुछ था। तो बहमनी साम्राज्य में जो केंद्रीय प्रशासन था उसके 8 मंत्रियों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं। पहला है वकील उस सल्तनत, यह प्रधानमंत्री था ऑलमोस्ट, और सुल्तान के सभी आदेश इसके द्वारा ही पारित होते थे। इट मीन्स ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग एट द टाइम। नेक्स्ट है अमीर ए जुमला, ये साहब वित्त मंत्री हुआ करते थे। नेक्स्ट वजीर ए अशरफ, ये फॉरेन मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री। वजीर ए कुल, इनका काम था कि मॉनिटरिंग करना, जितने भी मंत्री थे उनके कार्यों का निरीक्षण किया करते थे। पेशवा, आज भी हम देखते हैं कि महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्र में ये पद काफ़ी महत्वपूर्ण है। पेशवा जो था यह वकील के साथ संयुक्त रूप से काम करता था। नेक्स्ट नज़ीर, यह अर्थ विभाग यानी कि फिनांस मिनिस्टर था और ये एक उप मंत्री की तरह काम करता था। कोतवाल साहब पुलिस विभाग के अध्यक्ष थे। और सदर जहां, यह सुल्तान के बाद यानी कि राजा के बाद राज्य का मुख्य न्यायाधीश था। तो इस बात से हमें यह पता चलता है कि जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी कि सबसे ऊंची चोटी पर चीफ जस्टिस कौन था? राजा हुआ करता था, और राजा के बाद सदर जहां होते थे, और यही धार्मिक कार्यों में और राज्य को दिए जाने वाले, राज्य द्वारा दिए जाने वाले दान की भी व्यवस्था करता था। आगे नेक्स्ट 11th क्वेश्चन में हम देखते हैं कि पर्शिया जो है आज का ईरान है, कंफ्यूज ना होइएगा। पर्शिया के महमूद गवाह को बहमनी साम्राज्य के किस शासक ने अपना वजीर बनाया था? तो वजीर और प्रधानमंत्री एक ही पद होता है, कहीं पर प्रधानमंत्री लिखा होगा, कहीं पर वजीर लिखा होगा। तो किसने बनाया था? तो मोहम्मद शाह तृतीय ने, है ना, मोहम्मद शाह तृतीय ने बनाया किया था। अगला है कि रूसी यात्री, उस जमाने में भी काफ़ी लोग भारत को आकर्षित होकर आया किया करते थे। विजयनगर साम्राज्य में भी हमने देखा है कि बहुत सारे विदेशी यात्री आए थे। यहाँ बहमनी साम्राज्य में
है कि रूसी यात्री अथनेसियस निकेतिन ने किसके शासनकाल में बहमनी राज्य की यात्रा की थी? तो आंसर हो जाएगा महमूद शाह तृतीय। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? आंसर हो जाएगा कलीमुल्ला शाह। बहमनी साम्राज्य की स्थापना और उसके पतन तक हम देखते हैं कि इस साम्राज्य में कुल 18 शासकों ने 180 वर्षों तक शासन किया था। हमने पहले इसी में आपको सारे राजाओं के नाम की लिस्ट और उनके शासनकाल का रेन ऑफ पीरियड दे दिया है, कब से कब तक शासन किया था। 14वां प्रश्न है कि बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद उस क्षेत्र में कुल कितने मुस्लिम वंश विकसित हुए? आंसर हो जाएगा 5। तो ध्यान दें कि ये 5 कौन कौन हैं। पहला है इमादशाही वंश, राज्य जो थे बरार, ठीक है, अहमदनगर, बीजापुर, बरार, बीदर और गोलकुंडा, ठीक है। अहमदनगर की जो में निज़ाम शाही वंश की स्थापना मलिक अहमद ने की थी। बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। बिरार में फतेहुल्ला इमाद शाह ने इमाद शाही वंश की स्थापना की। बिदर में कासिम बरीद, कहीं कहीं पर लोग इसको अमीर बरीद इसके बाद आया था। कासिम बरीद ने इसकी स्थापना की थी, बरीद शाही की। और अंत में हम देखते हैं, नहीं बिदर हो गया, लास्ट है गोलकुंडा। गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह ने कुतुब शाही वंश की स्थापना की थी। तो ये ध्यान में रखेंगे कि किस व्यक्ति ने किस राज्य में कौन से वंश की स्थापना की थी। इमाद शाही, आदिल शाही, निज़ाम शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही। नेक्स्ट 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 1482 में महमूद गवा की हत्या किसने की थी? आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह तृतीय। और ये जो है राजा की बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि महमूद गवा के समय में इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, 80 साल की थी, यानी कि इनका जो पीरियड था एज ए प्रधानमंत्री बहुत लंबा पीरियड था। लेकिन इसके पीरियड में ही माना जाता है कि बहमनी साम्राज्य टचेस द पिनेकल ऑफ सक्सेस, सफलता की परम पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ था बहमनी साम्राज्य। सॉरी, महमूद गवा की मृत्यु के बाद इसके पतन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। तो कभी कभी कोई चीज़ें एक शगुन का काम करती हैं, है ना। तो महमूद गवा जो है बहमनी साम्राज्य के लिए लकी चार्म था। 16वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में अमीरान सदाह ने विद्रोह कर दौलताबाद के किले पर कब्जा कर किसे दक्षिण का राजा घोषित किया था? तो आंसर हो जाएगा इस्माइल अफगान। उन्होंने इस व्यक्ति को नासिरुद्दीन शाह के नाम से गद्दी पर बैठाया था, लेकिन यह आराम तलब बूढ़ा अयोग्य व्यक्ति था, जिसे हटाकर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को लाया गया था। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य के किस शासक ने विजयनगर के बुक्का राय को पराजित किया था? आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह प्रथम। आगे चलते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। बहमनी साम्राज्य के किस विद्वान प्रधानमंत्री के पत्रों का संग्रह रियाजुल इन शाह के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा महमूद गवा। ये एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं था, बल्कि पोएट और फिलोसोफर भी थे। कौन? महमूद गवा।
नेक्स्ट 19वां प्रश्न है कि इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार बहमनी साम्राज्य का कौन सा शासक शुरू में एक ब्राह्मण गंगू का नौकर था? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था और इसी की सम्मान में इसने अपना नाम गंगू रख लिया था, जिसे हम हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, इतिहासकार फरिश्ता के मुताबिक बहमनी साम्राज्य का कौन सा ज्ञानी शासक अपनी अलग अलग धर्मों और देशों की पत्नियों से उन्हीं की अलग अलग भाषा में बात किया करता था? आंसर हो जाएगा फिरोज शाह बहमनी। इट मीन्स फिरोज शाह बहमनी वॉज अ पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, पॉलीगॉट ना, ओके ओके। 21, बहमनी साम्राज्य के किस शासक ने दौलताबाद में एक वेदशाला बनवाई थी? आंसर हो जाएगा फिरोज शाह बहमनी। 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिरोज शाह बहमनी को विजयनगर के किस शासक ने 1417 ईस्वी में पराजित किया था? आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम। आगे प्रश्न है 23वां प्रश्न कि सूफी संत गैसु दराज के साथ के कारण या बहमनी साम्राज्य के किस शासक को वली या वली उल्लाह कहा जाता था? आंसर हो जाएगा अहमद शाह प्रथम। इसे संत अहमद भी कहा जाता था। नेक्स्ट 24वें प्रश्न की ओर देखते हैं कि बहमनी साम्राज्य में किसे मलिकुज तुज्जार अर्थात व्यापारियों का राजा की उपाधि प्राप्त थी? आंसर हो जाएगा महमूद गवाह। असल में महमूद गवाह एक ट्रेडर व्यापारी के रूप में ही राज्य में आया था, लेकिन इसके संबंध राजाओं के साथ अच्छे होते चले गए और अंत में इसे प्रधानमंत्री का पद मिला। इसने अपनी पद की गरिमा को कायम रखते हुए बहमनी साम्राज्य को सफलता की पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया था। ठीक है। 25वां प्रश्न है कि बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद 1490 ईस्वी में किसने बरार क्षेत्र में इमाद शाही वंश की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा फतहुल्लाह इमाद शाह। बरार जो है वो बहमनी साम्राज्य से अलग होने वाले 5 प्रांतों में सबसे पहला था, प्रथम था। कहते हैं कि बहमनी साम्राज्य के समय फतहुल्लाह इमाद शाह गाविल एक क्षेत्र का नाम है, गाविल का राज्यपाल हुआ करता था। 26वां प्रश्न है, इमाद शाही वंश के संस्थापक फतहुल्लाह इमाद शाह ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? आंसर हो जाएगा अचलपुर। नेक्स्ट, इमाद शाही वंश के शासकों की एक लिस्ट मैंने तैयार की है, आप एट ए ग्लांस इसको देख लें मेरे साथ साथ। पहला राजा है फतेहुल्लाह इमादुल मुल्क 1490 से लेकर 1504 ईस्वी तक। सेकंड, अलाउद्दीन इमाद शाह 1504 से 1529 ईस्वी तक। दरिया इमाद शाह 1529 से 1562 ईस्वी तक। और इसके बाद बुरहान इमाद शाह 1562 से 1568 ईस्वी तक। और लास्ट में तुफैल खां इस वंश का नहीं था, लेकिन फिर भी ये कुछ साल तक गद्दी पर बैठा था। इसने 1568 से लेकर 1572 ईस्वी तक इसी इमाद शाही वंश के अंतर्गत ही शासन किया था। ठीक है। आगे 27वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 27वां क्वेश्चन है, अहमदनगर के किस शासक ने
इमाद शाही वंश के अंतिम शासक बुरहान इमाद शाह उसके मंत्री तुफैल खान को मारकर बरार को अहमदनगर सल्तनत में मिला लिया था। आंसर हो जाएगा मुर्तज़ा निज़ाम शाह। आइए 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर एक नदी का नाम आता है चंद्रभागा नदी। तो दक्षिण भारत में एक और नदी का पता चला, चंद्रभागा नदी। क्वेश्चन है कि चंद्रभागा नदी के किनारे इमाद शाही वंश के किस शासक ने दरियापुर नामक शहर विकसित किया था। आंसर हो जाएगा दरियापुर, दरिया इमाद शाह। दरिया इमाद शाह इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट 29th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जॉर्जिया, जॉर्जिया एक शहर है। जॉर्जिया निवासी यूसुफ आदिल खान ने बीजापुर में 1489 ईस्वी में किस राजवंश की स्थापना की थी। योर आंसर इज आदिल शाही वंश। बहमनी सुल्तान महमूद के काल में यूसुफ आदिल खान बीजापुर का सूबेदार हुआ करता था। यह ऑटोमन सुल्तान मुराद द्वितीय का बेटा कहा जाता है। ऑटोमन एम्पायर बहुत ही विस्तृत और बड़ा था, ठीक है, और ये उसी मुराद द्वितीय का बेटा था जिसने भारत में आके राज्य किया। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन है कि आदिल शाही राजवंश की राजधानी कहाँ थी। आंसर हो जाएगा बीजापुर। आइए 31, इससे पहले जो है आप आदिल शाही राजवंश के शासकों के नाम देख लें कम से कम। पहला है यूसुफ आदिल खान, दूसरा इस्माइल आदिल शाह, तीसरा नाम मल्लू है। नेक्स्ट इब्राहिम प्रथम, अली आदिल शाह प्रथम, इब्राहिम द्वितीय, मोहम्मद अली द्वितीय, अली आदिल शाह द्वितीय, और आखिरी नाम है सिकंदर। इकतीसवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आवर क्वेश्चन इज मराठा प्रमुख शिवाजी महाराज ने बीजापुर के किस सेनापति को मार डाला था। कहा जाता है कि शिवाजी की हाइट बहुत कम थी और जिसे मारा है, आंसर है आपका अफजल खान। अफजल खान की हाइट बहुत ज़्यादा थी। शिवाजी गले मिलने के दौरान ऐसा कहा जा रहा था कि अफजल खान शिवाजी को मार देगा। इससे पहले ही एक नख जैसा एक हथियार रखते थे वो अपने पास, शेर के पंजों जैसा, उसी को घोंप कर उन्होंने अफजल खान की हत्या कर दी थी, जो इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो योर आंसर इज अफजल खान। आइए 32वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार मोहम्मद कासिम उर्फ फरिश्ता, हम ज़्यादातर लोग फरिश्ता नाम ही जानते हैं, लेकिन इनका असल नाम मोहम्मद कासिम था। तो प्रसिद्ध इतिहासकार मोहम्मद कासिम उर्फ फरिश्ता ने अपना प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ तारीख फरिश्ता किस राजवंश के संरक्षण में लिखा था। आंसर हो जाएगा आदिल शाही। आइए आगे बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन है, 33वां प्रश्न। 1490 ईस्वी में किसने निजाम शाही वंश की स्थापना की थी। आंसर हो जाएगा अहमद निजाम शाह। आइए 34वां प्रश्न एक वीरांगना से संबंधित है जिसका नाम था चांद बीबी। क्वेश्चन है चांद बीबी जो मुगलों के विरुद्ध अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है, निजाम शाही वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी। आंसर हो जाएगा हुसैन निजाम शाह प्रथम। आइए 35वें, इससे पहले है 35वें प्रश्न की ओर बढ़ें। निजाम शाही वंश के शासकों की लिस्ट है, वो देख लीजिए। अहमद निजाम शाह,
1490 से 1506 ईस्वी, बुरहान निज़ाम शाह प्रथम 1510 से 1553 ईस्वी, हुसैन निज़ाम शाह प्रथम 1553 से 1565 ईस्वी, मुर्तज़ा निज़ाम शाह प्रथम 1565 से 1583 ईस्वी, हुसैन निज़ाम शाह द्वितीय 1583 से 1589 ईस्वी, इस्माइल निज़ाम शाह 1589 से 1591 ईस्वी, बुरहान निज़ाम शाह द्वितीय 1591 से 1595 ईस्वी, इब्राहिम निज़ाम शाह 1595 से 1609 ईस्वी, मुर्तज़ा निज़ाम शाह द्वितीय 1609 से 1630 ईस्वी, बुरहान निज़ाम शाह तृतीय 1630 से 1632, हुसैन निज़ाम शाह तृतीय 1632 से 1636 ईस्वी। आइए देखिए, चार मीनार का नक्शा मैंने दिया है इसमें। 35वां प्रश्न है कि अहमदनगर में स्थित सफ़ेद पत्थर से निर्मित भद्र महल का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? आंसर हो जाएगा निज़ाम शाही। नेक्स्ट है, फिर एक नदी का नाम आता है कि मूसी नदी के दक्षिणी तट पर 1591 ईस्वी में किस शासक ने हैदराबाद शहर की स्थापना की थी? तो आपका जीएस के लिए हो जाएगा कि हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो मूसी नदी के तट पर। इसकी स्थापना इस शहर की कब हुई थी? 1591 ईस्वी में। अब किसने की थी ये देख लीजिए, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो आंसर फॉर 36th क्वेश्चन इज मोहम्मद कुली कुतुब शाह, और इन्होंने ही हैदराबाद शहर में चार मीनार बिल्डिंग का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब कुतुब शाही वंश के शासकों की लिस्ट देख लीजिए। राजा बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन काम धाम कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा उपलब्धि नहीं है। तो कुतुब शाही वंश के शासक हैं सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क 1512 से 1543 ईस्वी, जमशेद कुली कुतुब शाह 1543 से 1550 ईस्वी, सुभान कुली कुतुब शाह 1550 से लेकर 1550 में ही अटक गए वो, इब्राहिम कुली कुतुब शाह वली 1550 से 1580, मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1580 से 1612 ईस्वी, सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह 1612 से 1626 ईस्वी, अब्दुल्ला कुतुब शाह 1626 से 1672 ईस्वी, और आखिरी नाम है ताना शाह 1672 से लेकर 1686 ईस्वी। हमारा सफ़र जल्दी ख़त्म होने वाला है, इसलिए एक बार फिर से आप सबको याद दिला दें कि ये जो यूट्यूब चैनल लेवनेज है वो मेरा ही नहीं, आप सबका भी है। तो इसकी गरिमा को बरकरार रखते हुए, इसकी प्रतिष्ठा को बरकरार रखते हुए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, पता चलता है एक तरह से प्रेशर का काम करता है। आप लोगों का जो विचार आप लोगों के होते हैं, आप हमें भेजते हैं कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ या गलत, सूचना कुछ गलत दी है, चूँकि ह्यूमन एरर होता है, स्लिप ऑफ टंग होता है। ठीक है, तो 37वां प्रश्न है और लगभग ये समाप्ति की ओर ही बढ़ रहा है। 37वां प्रश्न है, कुली कुतुब शाह किस शासक की कविताओं का संग्रह है? आंसर हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट है कि बरीद शाही वंश की स्थापना
1492 ईस्वी में किसने की थी? आंसर हो जाएगा कासिम बरीद। ठीक है, चूंकि प्रथम द्वितीय चल रहा था इसलिए इनको कासिम बरीद प्रथम कहेंगे। ये जो थे कासिम बरीद, ये बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय की सेवा में थे। अब बरीद शाही वंश के भी शासक थे, आइए इनके नाम देख लीजिए। पहला है कासिम बरीद प्रथम, अमीर बरीद प्रथम, अली बरीद शाह प्रथम, इब्राहिम बरीद शाह, कासिम बरीद शाह द्वितीय, अली बरीद शाह द्वितीय, अमीर बरीद शाह द्वितीय, मिर्ज़ा अली बरीद शाह तृतीय और आमिर बरीद शाह तृतीय। इस तरह हमारा बहमनी साम्राज्य का सफ़र ख़त्म हुआ। आई रियली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल लेओनेज and listen to my speech. Thank you, dear. Thank you, guys.